यदि आपके घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या आप दूसरे कमरे में सो सकते हैं? यदि आपके घर के कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या आप दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं? यदि हाँ, तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। कुछ ऐसी ही घड़ी में शाम 8:45 पर मोदी जी आए और उन्होंने देश को संबोधित किया। उनके आने की खबर मिलते ही लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि ना जाने इस बार क्या सरप्राइज होगा, लॉकडाउन होगा, नहीं होगा, फलाना फलाना। पर उनके पूरे 20 मिनट के संबोधन से ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बल्कि ये लगा कि वो कहना चाह रहे हो कि आत्मनिर्भर बनो और अपनी रक्षा स्वयं करो। अच्छी बात है, नागरिकों को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए, पर इसके चलते क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं? क्या सरकार अपने दायित्व को पूरा कर रही है, या फिर मैं ऐसे कहूं कि वो अपने दायित्व को पूरा करने की कोशिश भी कर रही है? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। बंगाल का और बंगाल के लोगों का भविष्य सुधारने के लिए सरकार वहां जोरों शोरों से चुनाव कर रही है। यहां मुझे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की दो पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, ना ईश्वर, ना ज्ञान और ना चुनाव। मोदी जी ने अपने भाषण में आगे ऑक्सीजन की बात की और कहा कि देश में ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल भी नहीं। इसी के चलते कल हाईकोर्ट ने केंद्रीय सरकार से कहा कि क्यों सरकार राज्यों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा रही। जब टाटा स्टील जैसी कंपनियां अपनी ऑक्सीजन को मेडिकल यूज के लिए डाइवर्ट कर सकती हैं, तब बाकी क्यों नहीं? और केंद्रीय सरकार से कहा कि राज्यों तक ऑक्सीजन पहुंचाना आपका कार्य है, उसके आगे राज्यों से कैसे यूज करता है वो राज्य सरकारों पर है। अब हम इसको क्या समझे कि ऑक्सीजन होने के बावजूद भी लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण क्यों मर रहे हैं? स्टील और व्यापार लोगों की जानों से ज्यादा कीमती है। अगर इस पे क्लैरिटी मिल जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। आगे मोदी जी ने बात करी वैक्सीन की और कहा कि देश में वैक्सीन लगाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है और अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। पर मोदी जी ये बताना भूल गए कि 11 अप्रैल तक 44 लाख वैक्सीन की डोज जो वेस्ट हुई, उसको हमें किस गिनती में गिनना है? अंत में उन्होंने बात की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, पर वो ये बताना भूल गए कि राम राज्य में मर्यादाएं और नियम एक समान हुआ करते थे, अब चाहे वो राजा के लिए हो या प्रजा के लिए। पर यहां तो ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। खैर, मोदी जी आए, हमें अच्छा लगा, उन्होंने देश को संबोधित किया, हमें वो भी अच्छा लगा। लेकिन अगर वो जमीनी हकीकत से कुछ और वाकिफ होते तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता। बंगाल से ज़्यादा अगर वो इस कोरोना की दूसरी लहर पर ध्यान देते तो और अच्छा लगता, और जो कदम अब उठाने को है वो पहले उठा लिए होते तो आज स्थिति कुछ और होती। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं।